नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। शाम के 5 बजने को है। मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ आप देखेंगे तूफानी खबरें। तो आइए आगाज करते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस 100 का। नोएडा में किसानों का हंगामा देखा गया है। शव यात्रा निकालकर किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखा गया है। फिर से दिल्ली में एंट्री को लेकर अड़े हैं किसान। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत का विरोध। देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी बंद। कानपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल का नहीं दिख रहा है असर। कई पैथोलॉजी और साउथ सिटी के हॉस्पिटल्स खुले नजर आए। प्रयागराज में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर देखे गए हैं। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने ये कदम उठाया है। साथ ही सवाल उठाए हैं। कहा है कि सर्जरी उनके कोर्स का पार्ट है। उन्हें सर्जरी दिखाई जाती है, इसीलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की परमिशन के विरोध में एमबीबीएस डॉक्टर आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बंद रख रखी है ओपीडी। आयुर्वेद डॉक्टर्स ने फैसले को सही बताया। जालौन में डॉक्टरों की हड़ताल देखी गई है। निजी अस्पतालों समेत स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद करके डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। महाराजगंज में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। एक रिसेप्शन समारोह में कुछ लोगों ने चलाई हैं गोलियां, वीडियो वायरल। हमीरपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लाइव मोबाइल चोरी की तस्वीरें। वीडियो के आधार पर ही लोगों ने चोर को पकड़ लिया। बुलंदशहर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। सियाना इलाके का ये पूरा मामला। नशे में धुत लड़कों ने फायरिंग की। देहरादून में रोडवेज वर्कशॉप में लग गई भीषण आग। तस्वीरें देख भयावह तस्वीरें आई सामने। कूड़े के ढेर में वर्कशॉप के अंदर पहुंची ये आग, भारी नुकसान की आशंका। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी गई है। इलाज के लिए महिलाओं को नहीं मिला स्ट्रेचर, फर्श पर लेटाया गया। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते एक किशोरी ने लगाई फांसी। गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में ऑडी सवार बिल्डर पर जानलेवा हमला हुआ है। बिल्डर ने कहा है कि हल्की सी गाड़ी की टक्कर के बाद 2 कार सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा गया है। कब्जे से इनके 2 तमंचे भी बरामद किए गए। इटावा के महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिलाओं के एक क्रिकेट मैच स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस मौके पर इटावा जिलाधिकारी ने पहुंचकर स्पर्धा का शुभारंभ किया। बिजनौर में हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची एक दुल्हन। शादी करके घर लौटे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी के स्वागत में भीड़ उमड़ी। पीलीभीत में लापता युवक के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुलंदशहर में शराब ना पिलाने पर दोस्ती की हत्या कर दी गई है। इस मामले में आरोपी दोस्त गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से तमंचा बरामद हुआ है। कानपुर खाद्य विभाग की एक पहल देखी गई है। नई पहल है जिसमें मिलावट और नकली खाद्य सामग्री के खिलाफ छेड़ा गया है अभियान। कई दुकानों पर हाईटेक मोबाइल वैन से छापेमारी। कानपुर में एक बार फिर से दबंगों की गुंडई आई है सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दुकानदार और ठेले पर पथराव किया जा रहा है। उन्नाव में जन औषधि केंद्रों में लटका गया है ताला। लगभग 2 महीने से बंद है केंद्र। मरीजों को हो रही है परेशानी। हरदोई में एक पति ने की है पत्नी की हत्या। बाद में पिता को भी घायल किया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर में भारतीय कबड्डी जगत के स्टार खिलाड़ी राहुल चौधरी पत्नी पायलट हिदाली के साथ अनोखे अंदाज में अपने पैतृक गांव में पहुंचे। आगरा में युवती से रेप की घटना एक सामने आई है। युवती ने पड़ोस में रहने वाले लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीलीभीत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। कब्जे से इनकी चोरी का सामान बरामद हुआ है। शाहजहांपुर में दबंगों की गुंडई आई है सामने। मामूली से विवाद में महिला को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। झोपड़ी में भी आग लगा दी। हापुड़ में कृषि कानूनों के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुलिस से तीखी नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई। औरैया में दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित अछलदा स्टेशन पर रुकने वाली महानंदा एक्सप्रेस का स्टॉप किया गया है रद्द, जिसको लेकर व्यापारी और पैसेंजर्स हंगामा करते हुए देखे गए। कानपुर में पेरोल पर छूट के
कैदियों के वापस ना लौटने पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। जेल प्रशासन ने डीआईजी को पत्र लिखकर 32 कैदियों को गिरफ्तार करने को कहा है। डीआईजी ने कहा कि कैदियों को पकड़ने के निर्देश दिए। बस्ती पुलिस ने शातिर चोर मटालू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर के पास से जेवरात बरामद हो चुके हैं। साथ ही पुलिस ने गांजे के साथ तस्कर बालेश्वर को भी गिरफ्तार किया है। खटीमा के चकरपुर में हाईवे पर हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराई है बारात की पूरी कार। बाल बाल बच गए दूल्हा दुल्हन, लेकिन 2 बाराती घायल हुए। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक सवार व्यक्ति को ट्रक ने कुचल डाला है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। संभल में शादी में 16 साल के लड़के की हत्या से कोहराम मच रखा है। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हल्द्वानी के आसपास हाथियों का आतंक जारी है। हरिपुर बच्ची गांव में घुसे हाथी को ग्रामीणों ने भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने लोगों को दौड़ा दिया। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगलों से निकला एक टाइगर गन्ने के खेत में जाता हुआ देखा गया। टाइगर को देख के लोग डरे सहमे हैं। कई दिनों से खेत में डेरा डाले हुए है टाइगर। पीलीभीत में एक बार फिर से टाइगर की चहलकदमी देखने को मिली है। खारजा नहर के पास कई दिनों से चहलकदमी देखते हुए किया जा रहा है ये टाइगर। वीडियो वायरल हो रखा है। रामपुर में तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने ली है राहत की सांस। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने पकड़ा है तेंदुआ। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर ही बदलेगा मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी, तो नीचे के इलाकों में या कुछ जिलों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। ताज नगरी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। स्मॉग के चलते ताजमहल ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया। वाराणसी में छाया है घना कोहरा। कोहरे की चादर में सिमटी काशी नगरी। 14 दिसंबर तक घने कोहरे के छाए रहने के आसार हैं। लखनऊ समेत पूरा यूपी कोहरे की चादर में लपटा हुआ नजर आया है। सर्द हवा ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें और विजिबिलिटी भी 20 मीटर के आसपास। इटावा में कड़ाके की सर्दी के साथ ही कोहरे की चादर भी दिखाई दे रही है। शहर में तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़का हुआ देखा गया। ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बुलंदशहर में एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर खुले में कूड़ा कचरा जला रहे हैं लोग। पॉल्यूशन का ग्राफ 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स में दर्ज हुआ। अम्बेडकर नगर में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया। अकबरपुर तहसील में तैनात लेखपाल हेमंत पांडे काम के बदले ले रहे हैं रिश्वत। मैनपुरी में दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने से नाराज भाइयों ने की इकलौती बहन की हत्या। शव को पिता के साथ गायब कर दिया। पीलीभीत में बारातियों के हुड़दंग और कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का एक मामला सामने आया। शादी में बवाल हुआ। मारपीट होने के बाद दुल्हन ने भरी बारात में शादी से इनकार कर दिया। लखनऊ के संकल्प वाटिका पुल पर लगा है जाम। ओवरलोडेड मोरंग के ट्रक से पलटा हुआ पुल में क्षतिग्रस्त ट्रक नजर आया। पहिए धंसने से ट्रक पलटा है। मिर्जापुर में कोहरे के कारण कम हुई है विजिबिलिटी। बस और कंटेनर की टक्कर हो जाती है। इस बीच 16 यात्री इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरदोई में घर में अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। घर का ताला तोड़कर करीब 1 लाख से ज्यादा की नकदी और लाखों रुपए के जेवर चोरी करके फरार हो गए हैं। पुलिस जांच में जुटी है। मथुरा के महावन में ब्राह्मण बिहारी जी मंदिर से चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। बेशकीमती लाखों रुपए की कीमत की मूर्तियों को चुरा के ले गए चोर। पुलिस जांच में जुटी है। महाराजगंज में व्यापारी के 6 साल के बेटे का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। बाद में बदमाशों ने एक लेटर फेंककर 50 लाख की फिरौती मांगी है। गांव के एक व्यापारी पर ही एक व्यक्ति पर अपहरणकर्ताओं की मदद करने का भी जिक्र हो रहा है और पुलिस की चार टीमें अब पूरी तरह से बदमाशों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। जौनपुर में जमीन विवाद में गाली देने और बदतमीजी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने दरोगा राजेश तिवारी, सिपाही शमशेर बहादुर को सस्पेंड कर दिया। गाजियाबाद में बदमाशों ने की है ताबड़तोड़ फायरिंग। ओडी कार सवार व्यवसायी पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाश फरार हुए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में व्यापारी ने पुलिस को दी है हमले की जानकारी। गाड़ी से आए थे अज्ञात बदमाश और हमले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बलरामपुर में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर प्रशासन का एक्शन जारी है। 60 करोड़ की संपत्ति कुर्की गई है। गैंगस्टर एक्ट के सहित ही कई मामलों में जेल में बंद है। बलरामपुर में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी का स्कूल और पेट्रोल पंप जब्त हो गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया गया था। मेरठ में ट्रैक्टर चोर गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है।
गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल हुआ है। चोरी का ट्रैक्टर बेचने के लिए बदमाश आए थे। लखनऊ में एलडीए के घोटाले के मामले में जांच हो रही है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। चपरासी से अरबों का मालिक बना है बाफिला, कई दर्जनों केस दर्ज हैं। शाम के 5 बजे होगा योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी कैबिनेट की। किसानों के आंदोलन पर पीएम मोदी ने किया है ट्वीट, कहा कि ध्यान से सुने कृषि मंत्री और पीयूष गोयल की बातों को, किसानों के हित में है ये बिल। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि ट्वीट की राजनीति करने वाले किसानों के बारे में ना ही बात करें तो बेहतर होगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जारी रहेगा एमएसपी, खत्म नहीं होगी मंडियां, किसानों के हित में है कृषि कानून। बाराबंकी में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कि बंगाल से सत्ता सरकती देख हिंसा पर उतर आई है ममता। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि कानून के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। किसानों के समर्थन में उतरे अभिनेता धर्मेंद्र, कहा कि उनका कष्ट देखा नहीं जाता, जल्द कुछ करे सरकार। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले की नाराजगी अपनी जताई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की गुंडागर्दी वाली सरकार उखाड़ फेंकने की अपील। ग्रेटर नोएडा में फाइनल हुआ जेवर एयरपोर्ट का डिजाइन। ज्यूरिक कंपनी ने फाइनल किया है डिजाइन। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनेगा जेवर एयरपोर्ट। दून स्मार्ट सिटी योजना में पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतरी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई है हरी झंडी। सफल ट्रायल के बाद ही 30 बसों का होगा बेड़ा। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर दिखेगी राम मंदिर की झलक। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम राम मंदिर होगी। भव्य राम मंदिर निर्माण और भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित होगी यूपी की झांकी। आईएमए की ऐतिहासिक चैडवुड ड्रिल स्क्वाड परेड का गुरुवार को आयोजन किया गया, जिसमें भारत के 325 और 9 मित्र देशों के 70 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स ने परेड में भाग लिया। कुंभ से पहले ऋषिकेश के जानकी पुल की तस्वीरें अब बदली हुई नजर आ रही हैं। जानकी पुल की दीवारों को निखारने के लिए कुंभ मेला अधिकारी भी तैयार कर रहे हैं। इन फटाफट खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौटेंगे और दिखाएंगे आपको कुछ और फटाफट खबरें। सोमवार से शुक्रवार रात 7